Hello everyone, today I have taken a very important topic that is tenses. Tenses के बिना ना तो हम लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं. टेंसेस हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में जितना एक पेड़ के लिए रूट्स होती हैं. जिस तरीके से रूट्स ट्री के लिए मिनरल्स की सप्लाई करती हैं, वाटर की सप्लाई करती हैं, इसीलिए हमारे टेंसेस हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से शेप दिया जाए ये बताती हैं. चलिए चलते हैं टेंसेस की तरफ. सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे. प्रेजेंट जो हमारा वर्तमान होता है, जो चल रहा है. पास्ट जो गुजर चुका है. एंड फ्यूचर येट टू कम जो अभी हमारे सामने आने वाला होता है. लेकिन उससे पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं. इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट वो टेंस है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती. हम कह सकते हैं लिमिटलेस होता है. इसमें एक एक्शन लाइफ में बार बार रिपीट होता रहता है. व्हेन अ थिंग रिपीट्स इन आवर लाइफ अगेन एंड अगेन. मैं खाना खाता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाता हूं. डेली एक्टिविटीज लाइफ के रूटीन में रिपीट्स होती रहती हैं, वो इंडेफिनिट होता है. अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की. कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जो वर्क हमारी लाइफ में कंटिन्यू होते हैं. कंटिन्यू होते हैं द वर्क विच इज गोइंग ऑन. मैं पढ़ रहा, मैं जा रहा, मैं खा रहा, मैं उड़ रहा, ये वर्क लाइफ में कंटिन्यू होते हैं. इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ में कंटिन्यूटी प्रोग्रेस की तरफ दिखाती है. इसी तरीके से परफेक्ट वो टेंस होता है जब हमारा वर्क परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. तो ये परफेक्शन की, मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका था, वे खेल चुके. इस तरीके के जब चुके वर्ड होता है, चुके ये दिखाता है कि वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है. लेकिन वहीं पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्क कंप्लीट होने के बाद भी व्हेन अ वर्क इज कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग ऑन, ये चलता रहता है. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से अब तक का काम कंप्लीट हो गया है और वर्क अभी भी कंटिन्यू है. तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस इस बात की पहचान होते हैं कि कब और कैसे हमारी लाइफ में क्या हुआ. मैं तो शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज टेंसेस. जब मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं जवाब देता हूं व्हेन एंड हाउ. व्हेन एंड हाउ आप भी चौंके होंगे कि व्हेन एंड हाउ इज इक्वल टू टेंसेस. किस तरीके से होता है. जैसे मैं खाना खा रहा हूं, व्हेन प्रेजेंट में रहा, ये कंटिन्यू है, देन इट्स योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैं खाना खाता हूं, ये आपका कौन सा टेंस होने वाला है. मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब आपका वर्क प्रेजेंट में चल रहा है, चलता है. मैं खाना खाता हूं प्रेजेंट में रिपीट होता रहता है, देन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसी तरीके से और टेंसेस की बात करते हैं. जैसे वे दौड़ चुके थे पास्ट में ये वर्क आपका कंप्लीट हो चुका था. जब पास्ट में आपका कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है दैट इज पास्ट परफेक्ट. इसी तरीके से हमने एक सेंटेंस दिया कि मैं गाना गा रहा हूंगा, मैं गाना गा रहा होगा मींस फ्यूचर में आप इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे. फ्यूचर में वर्क कंटिन्यू इज इक्वल टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में जब वर्क हमारा परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो टेंस क्या होते हैं. व्हाट, व्हेन एंड हाउ इज इक्वल टू टेंस. ये होता है टेंस. कितना आसान तरीका है टेंस पहचानने का. जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं. 2 घंटे से अब तक का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आपका काम कंटिन्यू है. इसका मतलब परफेक्ट होने के बाद भी जब हमारा वर्क कंटिन्यू होता है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और यही पास्ट में मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, पास्ट में हमने वर्क को परफेक्ट होने के बाद भी कंटिन्यू रखा था, तो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब टेंस को अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे कि टेंस क्या होते हैं. टेंस होता है व्हेन एंड हाउ इज इक्वल टू टेंस. इसी तरीके से अब हम सीखेंगे कि टेंसेस सेंटेंसेस को टेंसेस में कैसे बनाते हैं. बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे. बी रेडी. जिस तरीके से हर एक गेम के कुछ रूल्स हुआ करते हैं, अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप उस गेम को विन विन पोजीशन में पहुंचकर
उसे बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो टेंस का गेम है उसमें भी कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको लर्न करना होंगे। ये रूल्स लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका अभी आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को आप 3 ट्रेंस मान सकते हैं, और इन 3 ट्रेंस के स्टॉपेजेस सेम हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। In present indefinite, singular aorist. In present continuous is rm verb plus ing. In present perfect has have third form of verb. In present perfect continuous has been, have been verb plus ing for since. अब हम बात करते हैं पास्ट की ट्रेन की। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का भी पहला स्टॉपेज इंडेफिनेट, सेकेंड स्टॉपेज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड स्टॉपेज परफेक्ट एंड फोर्थ स्टॉपेज इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड स्टॉपेज पर वाज वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर सेंस। इसी तरीके से फ्यूचर के रूल्स को भी लर्न कर लेंगे। विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल बी शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी, विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर सेंस। और इन्हें इस तरीके से अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करके आप टेंसेस को आसानी से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्लाइड को पॉज करके रूल्स को सीख लिया होगा। अब रूल्स के एप्लीकेशन का मामला आता है। रूल्स को जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं और हम अपने टेंसेस को सीख जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे आपका पहला सेंटेंस, वो एक खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। इसमें क्या था, विथ सिंगुलर वी अप्लाई एस और ईएस, इन केस ऑफ प्लूरल वी डू नॉट अप्लाई एस और ईएस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके लिए हम यूज करते हैं, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज का यूज किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एस और ईएस को अप्लाई कर देते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वी गेट अप एट 5 o'clock, वी इज प्लूरल हियर। वी यहां पर प्लूरल है इसीलिए हमने एस का यूज नहीं किया। दे ऑलवेज डू और ड्यूटी, वो हमेशा हमारा कर्तव्य करते हैं, वो हमारा कर्तव्य भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, वी ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। तो ही नेवर लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, वो बुरे लड़के की सोबत को कभी भी पसंद नहीं करता था। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको यू हैव टू टेक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेना होगा। इसमें रूल जो अप्लाई किया जाता है वो होता है विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन केस ऑफ आई एंड वी, इफ योर सब्जेक्ट इज आई एंड वी, हेल्पिंग वर्ब शैल विल बी टेकन हियर। जो रूल आपका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेंगे कि वो दिवाली में, दिवाली की छुट्टियों में घर जाएगा, वो दिवाली की छुट्टियों में घर जाएगा। ही विल गो होम इन दिवाली हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही के साथ विल को लेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो को अप्लाई किया। और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो आप, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम बाद में रख देते हैं। ही विल गो होम इन दिवाली हॉलीडेज, आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन को पास करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। विल शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा दिया आई के बाद, फिर बाकी बचे हुए हिस्से को हम यूज कर देते हैं। वो किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग में मैंने बताया था, जब हम मेन वर्ब को लगाते हैं तो मेन वर्ब की रिक्विजिशन क्या है उसको रख देते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट होता चला जाता है। आप सीखिए इसे नेक्स्ट सेंटेंस में बहुत अच्छी तरीके से। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो एग्जाम में अपीयर हो रहा है, हम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आपका ये सेंटेंस था, हम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी को अप्लाई करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो वी के साथ इज आर एम में से एक का सिलेक्शन करना है, तो हमने आ का सिलेक्शन किया है, और वहीं पर अपीयर, अपीयर में वर्ब प्लस आईएनजी को लगाया है, तो हमारी वर्ब हो गई वी आर अपीयरिंग, वी आर अपीयरिंग एट एग्जाम्स, एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो अब ये देखिए, जब हम इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं, मेन वर्ब को लगा देते हैं, मेन वर्ब अपीयर आई, अपीयर खुद पूछ रही है कहां अपीयर हो रहे हो भाई, तो आपका जवाब आता है इन द एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं। इसमें द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी को लगाया है। इसमें जब इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी को लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, तो जब आप वाटरिंग लिखते हैं, वाटरिंग, वाटरिंग कर रहा है, क्या वाटरिंग कर रहा है,
प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है। आप प्लांट्स सबसे बाद में रख देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बाद में रख देते हैं। कैसे रखते हैं? यू आर नॉट डूइंग वेल एट स्कूल, आप स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे हो। यू इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी, आप नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? अच्छा नहीं कर रहे हो। कहां नहीं कर रहे हो? स्कूल में। सबसे पहले जब हम मेन वर्ब लगाते हैं तो मेन वर्ब के बाद हम ये कोशिश करते हैं क्या या किसे का जवाब रखें। अगर क्या और किसे नहीं आता है तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे रख देते हैं। उस हिस्से को किस तरीके से रखते हैं? जैसे ही हम मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब आपको खुद बताती है कि इसके बाद क्या रखना है। जैसे अगले सेंटेंस में, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। मन में सवाल उठेगा कब, कहां, कैसे? तो इन चीजों का जवाब रेनिंग के बाद रख देते हैं। कहां बारिश हो रही थी, कब बारिश हो रही थी? लास्ट नाइट बारिश हो रही थी। यू वर नॉट लिसनिंग म्यूजिक, तुम नहीं सुन रहे थे। क्या नहीं सुन रहे थे? सुनने के बाद तुरंत आपको सुनना खुद बताएगा। सुनना मेन वर्ब जो होती है वो खुद बताती है कि मेरे बाद अब म्यूजिक लगाइए। हम कहते हैं कि तुम म्यूजिक नहीं सुन रहे थे। अगर कुछ और बचा है, तुम नहीं सुन रहे थे क्या? म्यूजिक। कब? यस्टरडे, कल नहीं सुन रहे थे। अगर यस्टरडे आ गया तो आप यस्टरडे को लगा सकते हैं। इसी तरीके से दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम, वो उसका मजाक बना रहे थे। वे उसका मजाक बना रहे थे। दे वर मेकिंग, वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया आपने, जैसे कि रूल में दिया हुआ है वाज वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद हम क्या करते हैं? वो दे वर मेकिंग, वो बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मजाक। किसका बना रहे थे? ऑफ हिम, उसका। जब आप मेन वर्ब रखते हैं तो मेन वर्ब खुद बताती है कि हमारे बाद ये रखिए, और जब वो रख देते हैं तो बचे हुए पार्ट को हम लास्ट में रख देते हैं। इसी तरीके से विल वी शैल वी वो प्लस आईएनजी का डिस्कशन कर लेते हैं। विल वी शैल वी वो प्लस आईएनजी, ही विल बी अटेंडिंग द क्लास। तो विल शैल, इसमें यहां पर विल वी का यूज किया है क्योंकि आई वी के साथ शैल वी का यूज करते हैं। ही विल बी अटेंडिंग, वो अटेंड कर रहा होगा क्या? क्लासेस या क्लास। मीरा विल बी हेल्पिंग यू, मीरा आपकी मदद कर रही होगी। मीरा विल बी शैल बी वो प्लस आईएनजी लगाया, मदद कर रही होगी। किसकी? तुम्हारी। वी शैल बी डिस्कसिंग द मैटर, हम मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरीके से माय फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर जो आपका रूल है जो भी है, इज आर एम वो प्लस आईएनजी, वाज वो प्लस आईएनजी, विल बी शैल बी वो प्लस आईएनजी, उसे लगाएंगे। और जब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब खुद बताएगी कि हमारी जरूरत क्या है। जब वो रख देंगे तो और भी सेंटेंस में कुछ बचा हुआ है तो उसे लास्ट में रख देते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं अपने टेंस के सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर सिंस, इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं फॉर या सिंस को लेकर के, वो भी अभी आपके सामने आज क्लियर कर देते हैं कि फॉर का यूज कब करना है और सिंस का यूज कब करना है। फॉर का यूज टाइम के ड्यूरेशन के साथ लगेगा और सिंस का यूज टाइम के नाम के साथ लगेगा। मान लीजिए आपका टाइम है 2 घंटे से, 2 घंटे से, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। 2 घंटे इज अ ड्यूरेशन, इट्स नॉट अ नेम ऑफ टाइम। अगर इसके बजाय हम ये कहते हैं कि मैं आपका इंतजार 1 बजे से कर रहा हूं, 2 बजे से कर रहा हूं, 12 बजे से कर रहा हूं, देन यू हैव टू अप्लाई सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, क्योंकि 2 घंटे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एक वक्त का नाम होता है, 2 घंटे कोई नाम नहीं होता। इसी तरीके से 2 महीने से फॉर 2 आवर्स, जनवरी से, अप्रैल से, मार्च से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर सिंस अप्रैल, सिंस मार्च, सिंस सितंबर। लेकिन अगर आपका 2 महीने से, 4 महीने से, तब आप फॉर का यूज करेंगे। टाइम ड्यूरेशन के साथ फॉर का यूज करते हैं और टाइम के नेम के साथ क्या यूज करना है? टाइम के नेम के साथ आपको सिंस का यूज करना है। ये सेंटेंसेस आपके दिए हुए हैं। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। किसका? फॉर यू, तुम्हारा। फॉर 2 आवर्स, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, इसमें भी इट्स अ नेम ऑफ अ टाइम, टाइम का नेम है, इसलिए सिंस का यूज करते हैं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर सिंस, डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग मी सिंस 2 में। इसी तरीके से ये सेंटेंसेस जो आपके बने हुए हैं, इन सेंटेंसेस में आपको सारे रूल्स को अप्लाई करके अपने सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से बनाना है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, and for negative and interrogative sentences you'll have to see next